इतनी दूर तक चले आए। तुमने क्या सोचा? हाँ, तुम्हारे पास मैं किसी भी हालत में नहीं पकड़ी जाऊंगी। राजकुमारी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? ये खुक्कुश आपको खोज रहे हैं। अगर आप उनके हाथ लग गई तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। और तुम मुझे छोड़ दोगे, है ना? इसीलिए तुम इतनी दूर तक आ गए, मुझे बंदी बनाकर ले जाकर सजा दोगे। इसीलिए तो मुझे तुम पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है। राजकुमारी, समझने की कोशिश कीजिए। बाहर जाएंगी आप तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। दया करके आप इस तरफ आइए। खतरा? मेरे लिए ना ये बाहर का खतरा और तुम में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे साथ जाने से ना इन खुक्कुश का सामना करना ज्यादा बेहतर होगा। जानती हूँ, मेरे पिताजी के सामने अच्छे इंसान बनकर मेरा दायित्व लिया, और जैसे ही अपने लोगों के सामने आए तुम्हारा ये असली चेहरा सामने आया, तुम्हारा मुखौटा उतर गया। तुम जैसे मुखौटे वाले इंसान से ना वो दुश्मन ज्यादा अच्छे हैं। जाने दो मुझे। ये क्या? इन सब कबीले वालों को पकड़ कर ले आओ। क्या हुआ? तुम लोग को मेरी बात नहीं सुनाई देती? तुम निकम्मे लोग, इनकी इतनी ज्यादा हिम्मत कि इन्होंने खुक्कुश दल पे हमला किया। इनकी इतनी ज्यादा हिम्मत कि इन्होंने खुक्कुश दल पे हमला किया। एक को भी मत छोड़ना। जाओ, पकड़ कर लाओ इन लोगों को। ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो? आस्ते राजकुमारी, मैं जो कर रहा हूँ वो आपकी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। अच्छा, आपको नहीं दिख रहा है ये कि मैं अपनी जान खतरे में डालकर आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, उल्टा आप मुझ पर ही चिल्ला रही हैं। मेरी बात सुनिए, खुक्कुश रानी जोटीला ना आपको खोज रही है पागलों की तरह। और ये बिशान केतु ने अगर एक बार आपको खोज लिया ना तो आपको सीधा वो जोटीला के पास ले जाएगा। और हाँ, ये बात मैंने अपने कानों से सुना है। देखिए राजकुमारी, मैं हाथ जोड़कर माथा नीचे करके आपसे विनती करता हूँ कि दया करके गुस्से में कोई अहम फैसला मत लीजिएगा। हमें छोड़ दो, हमने कुछ भी नहीं किया। हमें मत मारो, छोड़ दो हमें, हम पे दया करो। जाओ, बाकी लोगों को भी पकड़ कर लाओ। अभी गर्दन घुमाओ, नहीं तो गर्दन काट दूंगा। सब लोग तो यहाँ दिख रहे हैं, परंतु एक कम लग रही है। वो लड़की कहाँ है? हम पे अत्याचार करने से क्या होगा? हमने कुछ नहीं किया। जो किया है उस नई लड़की ने किया है, जिसे तुम लोगों ने बंदी बना कर लाया था। उस लड़के ने उसे छुड़ाया है। उसे जाकर पकड़ो। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। उस घूंघट वाली लड़की को ढूंढना होगा। कुछ न कुछ तो रहस्य है उस लड़की का। वो लड़की जहां भी मिल जाओ उसे पकड़ कर लाओ। ज्यादा दूर नहीं भाग पाई होगी। जाओ। दया करके खुक्कुश को आप अपना चेहरा मत दिखाइएगा। मैं विनती करता हूँ आपसे। हमें चाहे जैसे भी हो यहाँ से निकलना होगा। रूपनगर की तरफ हम किसी भी तरह से नहीं जा सकते। अरे बाबा, मैं क्यों? आस्ते 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 मैं क्यों खुक्कुश को मुंह दिखाने जाऊंगी? हाँ सुनो, मैं ना इतनी दूर तक आई हूँ बहुत मेहनत करके। मैं अपने राज्य लौट कर ही रहूंगी। अब बात क्यों नहीं समझ रही हैं? आपको बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? आप खुद तो विपदा में पड़ेंगी ही, और आपके साथ साथ जिन लोगों ने आपको आश्रय दिया था, ये आश्रय देने वाले लोग भी आपके साथ मुसीबत में पड़ जाएंगे। सुनो, मेरी वजह से कोई मुसीबत में नहीं पड़ेगा। मैं उनका सामना करूंगी। किसी के ऊपर एक खरोंच तक नहीं आने दूंगी, समझ गए? आप मेरी बात को। सर्वनाश, खुक्कुश तो इस तरफ ही आ रहे हैं। चाहे जैसे भी हो, राजकुमारी को बचाना ही होगा। इन खुक्कुश से राजकुमारी की सुरक्षा मुझे करनी ही होगी।
काजल लता, इसका क्या करूंगी मैं? अरे मेरी बेटी, ये काजल लता सिर्फ सजने के लिए नहीं है, इसमें एक खास माया शक्ति है। अरे आप कर क्या रही हैं? इस तरफ आइए, आइए इस तरफ, अरे आइए मेरे साथ, क्या कर- आइए आइए। ये रहा, मिल गया ये। चूहे की तरह यहाँ छुप कर बैठा है। हाँ, लड़की के साथ वो बंदी लड़का भी है। राजकुमारी रूपमती का पता मैं जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आप उसी को ढूंढने निकली हैं। आप मुझे अपने दल में शामिल कर लीजिए, मैं सब बता दूंगा। अगर सच बोलोगे तो मैं तुम्हें फिर से अपने दल में शामिल कर लूंगी, लेकिन अगर झूठ बोले तो तुम्हारी मृत्यु समझो तय है। अरे 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 अरे, छोड़ो तो मुझे, छोड़ दो ना 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 ना, छोड़ दो। वो खुनखुनी बूढ़ी भागकर यहाँ आ गई, लौ राज्य में रह रही है। उस बूढ़ी ने राजकुमारी को यहाँ आसरा दिया था। इस माया राज की रूपमती वहाँ थी, इसीलिए मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। मेरी माया बार बार भटक रही थी उस खुनखुनी की वजह से। बुढ़िया की तो देख रही हूँ माया शक्ति अभी खत्म नहीं हुई है। कहाँ है राजकुमारी? इस लौ नगर के अंदर ही है? ना, वो तो रूपनगर की तरफ निकल गई है। वहाँ जाने के लिए बेचैन हो रही थी, क्योंकि आपसे उसका कोई हिसाब किताब बाकी है और उसने अपने परिवार वालों को खो दिया है। इसीलिए उसे वापस जाना होगा उसके राज्य के लोगों को बचाने के लिए। चींटी भी अब राजा बनना चाहती है। वही चींटी रूपनगर की तरफ निकल गई है ना? गुरगुरे, आज से तुम मेरे दल में शामिल हो। तो क्या मैं आपके साथ चलूं? नहीं, अभी नहीं। क्यों? अभी क्यों नहीं? आपने तो कहा था मेरे काम से आप खुश हैं। गुरगुरे, अब तो तुम्हारा काम और बढ़ गया। तुम्हें इसी लौ नगर में रहना होगा। तुम रहोगे उस खुनखुन बुढ़िया के साथ ही, लेकिन काम करोगे मेरे लिए। उस खुनखुनी को लगेगा कि तुम खुनखुनी के लिए काम करते हो, लेकिन तुम चोटिला के जासूस बन के काम करोगे और इस लौ नगर में क्या हो रहा है सब मुझे खबर दोगे। खुश रानी चोटिला काफी देर से महल में मिल नहीं रही है। हमें उन्हें पूरे राज्य में ढूंढना होगा। चलो। भोजन इकट्ठा करने निकला था, परंतु अभी तक कुछ मिल नहीं पाया। उधर अरुंधति और राजपुरोहित दोनों ही भूखे हैं। नहीं, किसी भी तरह मुझे भोजन का
संग्रह करना ही होगा। पिताजी तो बाहर ही हैं और अभिराज कभी भी खाना लेकर लौट आएगा। नहीं नहीं, मुझे अभी तुरंत ही यहाँ से छुपकर भागना होगा। ये तो मनुष्य की आवाज है ना? कौन कौन है वहां? इस राज्य में किसकी इतनी हिम्मत कि इतनी रात में अकेले घूम रहा है? सर्वनाश, अगर पकड़ा गया तो संकट में पड़ जाऊंगा। किसी भी तरह आंखों में धूल झोंककर मुझे यहाँ से भागना ही होगा। मनुष्य पकड़ो। पिताजी और अभिराज मुझे जबरदस्ती सुरक्षित जगह ले जाना चाहते हैं, लेकिन मैं राजकुमारी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। उसे ढूंढे बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इसीलिए मैंने ये गड्ढा खोदा है और ये कोई भी नहीं जानता। अगर मुझे कहीं जाने नहीं दिया गया तो मैं अकेले ही भाग जाऊंगी। ये क्या तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? सर्वनाश हो गया है। आप पहले अंदर चलिए। चलो। आइए। ये क्या? ऐसे हड़बड़ा कर अंदर क्यों आ गए? नहीं जानता बेटी, ये तो क्या हुआ है? मैं घने जंगल में भोजन इकट्ठा करने गया था, तभी अचानक खुक्कुश दल से सामना हो गया। उन्होंने मेरा पीछा भी किया और मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग आया हूँ। तो इसका मतलब वो तुम्हारे पीछे पीछे। ये क्या? गड्ढा किस बात के लिए? ये गड्ढा क्यों खोदा है बेटी? पिताजी, मैं भाग रही थी इसलिए मैंने गड्ढा खोदा। मतलब तुम अकेले भागने का निर्णय ले चुकी थी? और मैं क्या करती पिताजी? आप लोग तो मुझे कहीं जाने ही नहीं दे रहे थे और राजकुमारी का पता न मिलने तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए मैंने आप लोगों की नजर से बच के ये गड्ढा खोदा। अच्छा हुआ, हम इसी गड्ढे से खुक्कुशों की आंखों में धूल झोंककर भाग जाएंगे। आइए चलिए। आइए चलिए। बहुत बढ़िया, ये काम सच में तुमने बहुत अच्छा किया। आप लोग जाइए, मैं आता हूँ। नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? आप मेरी चिंता मत करिए, आप लोग जाइए, मैं आता हूँ। पिताजी चलिए। आराम से बस। आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? तुम लोग भी जाओ और पकड़ कर लाओ उसे। इस तरफ देखो, नहीं तो गर्दन काट दूंगा। जवाब दो। अब बताता हूँ आपको। देखिए, हमें क्षमा कर दीजिए, हम तो इसी दल के हैं। हम घबरा कर बस यहाँ पर छुप गए थे। आप विश्वास कीजिए हमारा।
ये लोग मुझे ठीक से दिख नहीं रहे, बहुत धुंधले धुंधले दिख रहे हैं। दादी माँ का दिया हुआ काजल तो काम कर रहा है। खुशखुश को तो हमारा चेहरा ही नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, जो कहना है बिशन केतु के सामने जाकर कहना। चलो। छोड़ो। ये लड़का दुश्मन है, फिर भी मैं मुसीबत में छोड़ नहीं सकती। खुश तो इसे मार ही डालेंगे। अब यहाँ मत आइएगा। अब भागिए राजकुमारी। इस घर में मनुष्यों का रहना था, वो भाग गए वो। लेकिन भागे किस तरफ? यहाँ तो एक ही रास्ता है, भागते तो पकड़े जाते। जिस तरफ भी भागे हो, मेरे हाथ से ज्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे। मेरे हाथ से उनका बचना मुश्किल है। ये देखो, यहाँ पर पैरों के निशान हैं। वहाँ एक लोहे का शस्त्र है। यहीं से भागे हैं वो लोग। रानी ज्योतिला के राज्य में ऐसी चालाकी करने की हिम्मत जिन्होंने भी की है, उन्हें पकड़ना ही होगा हमें। कौन यहाँ छुपा था और किस उद्देश्य से छुपा था? लेकिन गए कहाँ होंगे? कहाँ चले गए वो लोग? समझ रही हूँ, सब समझ रही हूँ। अब मैं सब समझ रही हूँ। वो लोग जरूर सातवीं नदी के पार गए। उन्हें लगता है सातवीं नदी को पार करते ही वो
खुश रानी जोटिला की माया के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। उन मूर्खों को लगता है कि मैं उन्हें पकड़ नहीं पाऊंगी। राजकुमारी, इसका मतलब खुशखुशों के बालों में ही उनकी कमजोरी है। उन्हें ऐसे ही काबू करना होगा। हेमा बासुली चंडी, खुश को काबू में करने का एक तरीका तो तुमने दिखा दिया। आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? वो लड़की कहीं नहीं मिली, राजकुमार भी नहीं मिला, और वो घूंघट वाली कबीले की लड़की भी कहीं नहीं मिली। वो रही लड़की। वो लड़की है, देखो वहाँ है। अच्छा, तो वो लड़का भी तो उसके साथ है, हैं? ए, तुम लोग क्या कर रहे हो? सावधान, खुश रानी जोटिला आ रही है। ये तो बहुत विशाल